नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी बूढ़ी काकी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना कितना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं यह भावुक कहानी। बूढ़ी काकी। लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। एक गांव में एक बहुत बूढ़ी और असहाय स्त्री रहती थी, जिन्हें सब बूढ़ी काकी कहकर बुलाते थे। उनकी उम्र इतनी अधिक हो चुकी थी कि वे ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थीं। उनकी आंखें भी कमजोर हो गई थी और शरीर में विलुप्त ताकत नहीं बची थी। उनके पति और बेटियां पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। अब उनका इस संसार में कोई सहारा नहीं था। बूढ़ी काकी के पास थोड़ी सी जमीन और संपत्ति थी। उन्होंने अपने भतीजे बुद्धिराम पर भरोसा करके सब कुछ उसके नाम कर दिया था। बुद्धिराम ने उस समय उनसे वादा किया था कि वह उनकी पूरी सेवा करेगा और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। शुरुआत में बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा बूढ़ी काकी का ठीक ठाक ध्यान रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। अब उन्हें बूढ़ी काकी बोझ लगने लगी थी। वे उन्हें समय पर खाना भी नहीं देते थे और अक्सर डांट फटकार कर चुप करा देते थे। बूढ़ी काकी का मन सबसे ज्यादा खाने के लिए तरसता था। उम्र के कारण उनका शरीर कमजोर था और उन्हें बार बार भूख लगती थी, लेकिन घर के लोग उनकी इस हालत को समझने के बजाय उन्हें तंग समझते थे। एक दिन बुद्धिराम के घर में बड़ा उत्सव था। उनके बेटे का तिलक समारोह था। पूरे घर में खुशियां मनाई जा रही थी। मेहमान आए थे और रसोई में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। गरम गरम पूरियां, कचौरियां, मिठाइयां और कई तरह के व्यंजन। उन पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपने कमरे में बैठी यह खुशबू महसूस कर रही थी। भूख से उनका मन बेचैन हो उठा। वो सोचने लगी कि शायद आज उन्हें भी अच्छा खाना मिलेगा। भूख के कारण वे धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही रूपा ने उन्हें देखा, वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने सबके सामने बूढ़ी काकी को डांटते हुए कहा, अभी मेहमानों के लिए खाना बन रहा है, उन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। बेचारी बूढ़ी काकी शर्म और दुख से चुपचाप वापस चली गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। यह सब बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली देख रही थी। वह बहुत दयालु और समझदार थी। उसे अपनी बूढ़ी काकी से बहुत प्यार था। उसने देखा कि काकी भूखी है और कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा। रात को जब सारे मेहमान खाना खाकर सो गए, तो लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियाँ और मिठाइयाँ लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। उसने बड़े प्यार से कहा, काकी आप यह खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। बूढ़ी काकी ने वह खाना ऐसे खाया जैसे उन्हें अनमोल खजाना मिल गया हो। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसी समय रूपा की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि लाडली बूढ़ी काकी को खाना खिला रही है। यह देखकर रूपा के दिल में गहरा पश्चाताप हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने एक असहाय बुजुर्ग स्त्री के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। रूपा तुरंत रसोई में गई और अपने हाथों से एक थाली में गर्मा गर्म पूड़ियाँ और स्वादिष्ट व्यंजन सजाकर बूढ़ी काकी के पास लाई। उसने उनसे माफी मांगी और बड़े सम्मान के साथ उन्हें खाना खिलाया। उस दिन के बाद घर के सभी लोगों का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति बदल गया। वे समझ गए कि बुजुर्गों का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।